हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस 2011 का क्वेश्चन आंसर। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सिंसियर होकर पढ़ें, और ये सही बात है कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी मदद देगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। क बान की मून, ख यू ठाट, ग कोफी अन्नान, घ बुतरस घाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख यू ठाट, जो कि बर्मा यानी कि म्यांमार के रहने वाले थे। वह 1961 से लेकर के 1971 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। चलिए, और दूसरी जो एशियाई महासचिव हैं वो बान की मून रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यह क्वेश्चन 2011-10 के संदर्भ में पूछा गया है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ए जॉर्ज बुश, ख बोरिस येल्तसिन, ग बिल क्लिंटन और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा घ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2010-11 में वहाँ पे बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। अभी अगर देखा जाए 2021-22 की बात की जाए तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। MS स्वामीनाथन का संबंध था किससे? ऑप्शन देखते हैं। क श्वेत क्रांति से, ख नीली क्रांति से, ग ऑपरेशन फ्लड से और घ हरित क्रांति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ हरित क्रांति से MS स्वामीनाथन का संबंध था। भारत में 1967-68 में और 77-78 में 2 बार हरित क्रांति को लाया गया था, जिससे भारत फसल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? ऑप्शन देखते हैं। क 1974 में, ख 1975 में, ग 1980 में और घ 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा राज्य बना था, तो 22वां। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। क राष्ट्रपति, ख उपराष्ट्रपति, ग प्रधानमंत्री और घ मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते रहे थे। योजना आयोग को 2014 में बंद कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सार्क का सदस्य है। क मलेशिया, ख इंडोनेशिया, ग जापान और घ भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ भारत। इसमें से एक ऐसा देश भारत है जो सार्क का सदस्य है। वैसे सार्क के सदस्यों का संख्या 7 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। क एनी बेसेंट, ख इंदिरा गांधी, ग सोनिया गांधी और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1970 में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, उस समय कलकत्ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। क 10 दिसंबर को, ख 8 मार्च को, ग 1 दिसंबर को और घ 2 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक देश नहीं है, यानी एक देश का नाम नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। क म्यांमार, ख भारत, ग हांगकांग और घ चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग हांगकांग, क्योंकि हांगकांग खुद चीन में मिल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? जैसे कि आप सब जानते हैं 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का
विघटन हुआ था उसका परिणाम क्या नहीं है वही देखना है। क CIS का जन्म। ख अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति। ख शीत युद्ध की समाप्ति। और घ मध्य पूर्व में संकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ मध्य पूर्व में संकट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यूरो क्या है? यूरो क्या है? ऑप्शन देखते हैं। क सार्क देशों की मुद्रा है। ख पाकिस्तान की नई मुद्रा है। ग यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा है। और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क भारत ने। ख ब्रिटेन ने। ग पाकिस्तान ने। और घ चीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई थी। उस समय चीन के नेता देंग श्याओपिंग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। क शिमला समझौता। ख लाहौर समझौता। ग दिल्ली समझौता। और घ फरक्का समझौता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क शिमला समझौता 1972 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस समय के भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? ऑप्शन देखते हैं। क इंटरपोल। ख एमनेस्टी इंटरनेशनल। ग WHO। और घ यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है जो पूरी दुनिया में काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? यह भी क्वेश्चन 2011 के संदर्भ में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। क कोफी अन्नान। ख शशि थरूर। और ग बान की मून। और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग बान की मून उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हुआ करते थे, क्योंकि 2007 से लेकर के 2017 तक वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। अभी फिलहाल एंटोनियो गुतरेस हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वह 2017 से अभी तक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? ऑप्शन देखते हैं। क जेनेवा में। ख पेरिस में। ग दिल्ली में। घ लंदन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क जेनेवा में। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। क 1967 में। ख 1971 में। ग 1996 में। और घ 2000 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग 1996 में भारत और पाकिस्तान के बीच फरक्का समझौता हुआ था, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री HD डगौड़ा थे और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। यह गंगा जल के पानी का बंटवारा के लिए हुआ था, जिसमें बिहार को नुकसान होता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। क क्योटो में। ख रियो डी जेनेरियो में। और ग न्यूयॉर्क में। घ लंदन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक शहर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? ऑप्शन देखते हैं। क विशाल आंध्र आंदोलन। ख तेलंगाना आंदोलन। ग रेड रिबन आंदोलन। और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख तेलंगाना आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। क इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ख इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ग
इनमें इसमें भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई थी। और घ सभी कथन असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख और घ, क्योंकि ख भी गलत है। 1956 में ही यह अधिनियम पारित किया गया था और घ में कह रहा है कि सभी कथन असत्य हैं, जबकि दो कथन इसमें सत्य है। कथन क्या सत्य है? 1953 में इसका गठन किया गया था और इसने सिफारिश की थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। क 1950 में, ख 1952 में, ग 1955 में और घ 1960 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे यह ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क 1950 में, ख 1952 में, ग 1953 में और घ 1954 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील पे समझौता हुआ था, जिसमें आपसी सौहार्द को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना था। उस समय एक नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए चीन ने भारत पे 1962 में हमला कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। क जकार्ता में, ख बादुंग में, ग सिंगापुर में, घ हांगकांग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख बादुंग में, जो इंडोनेशिया का एक शहर है, वहीं पे एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं। क जवाहरलाल नेहरू ने, ख इंदिरा गांधी ने, ग सरदार पटेल ने और घ जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में नारा दिया था गरीबी हटाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। क मायावती, ख अंबेडकर, ग कांसीराम और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद से मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी को देख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। क 1942 में, ख 1944 में, ख 42वां संशोधन, क 42वां संशोधन, ख 44वां संशोधन और ग 65वां संशोधन, वहीं घ 73वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 73वां संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन देखते हैं। क भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, ख होटल ताज पर आतंकवादी हमला हुआ था, ग विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकवादियों ने किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ऑप्शन देखते हैं। क सुकर्णो, ख अराफात, ग मार्शल टीटो और घ पंडित नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख अराफात। उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक, यानी उसमें भाग नहीं ले रहे थे, बाकी सब सुकर्णो, मार्शल टीटो और पंडित नेहरू उस समय भाग ले रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। क मायावती ने, ख भीमराव अंबेडकर ने, ग पंडित नेहरू ने और घ कांशीराम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख BR अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। क 1966 में, ख 1972 में, ग 1998 में और घ 2002 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क 1966 में
ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में, जब भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच ये समझौता रूस के शहर ताशकंद में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है, यानी वीटो का प्रयोग किया है? ऑप्शन देखते हैं। क संयुक्त राज्य अमेरिका, ख चीन, ग रूस और घ फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। रूस ने 140 बार से ज़्यादा अभी तक वीटो का प्रयोग कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? ऑप्शन देखते हैं। क चीन, ख रूस और ग भारत, घ ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। ब्रिटेन जो है वो नाटो का सदस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 2010 के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, यानी किसको सबसे ज़्यादा सीट मिली थी? ऑप्शन देखते हैं। क जनता दल यूनाइटेड, ख कांग्रेस, ग राष्ट्रीय जनता दल और घ भारतीय जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। जनता दल यूनाइटेड को 2010 के आम चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट मिली थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा क्या है? ऑप्शन देखते हैं। क भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, क भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ख चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ग भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। भारत और चीन के बीच की ये सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। क 1945 में, ख 1950 में, ग 1960 में और घ 1970 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। यह विश्व शांति को बनाए रखने और आगे विश्व युद्ध जैसी कोई घटना न हो, इसके लिए भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी भारत और पाकिस्तान को बांटने का जो विचार था वो किसका था? ऑप्शन देखते हैं। क गांधी जी का, ख नेहरू का, ग जिन्ना का और घ पटेल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। जिन्ना का ये सिद्धांत था द्विराष्ट्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सब जानते होंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क राजेंद्र प्रसाद, ख सरदार पटेल, ग भीमराव अंबेडकर और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं। क जयप्रकाश नारायण, ख वीपी सिंह, ग मोरारजी देसाई और घ चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। जयप्रकाश नारायण ने 1974 से ही सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसको जीपी आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने एक नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, वो पटना के गांधी मैदान में 1974 में दिया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं। 1889 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था, यानी कौन प्रधानमंत्री बने थे? क वीपी सिंह, ख इंदिरा गांधी, ग देवीलाल और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क। वीपी सिंह 1889 में प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, जो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का? ऑप्शन देखते हैं। क श्रीलंका का, ख पाकिस्तान का, ग भारत का और घ रूस का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। भारत का एक आतंकवादी संगठन है जो उल्फा है, या आसाम वगैरह क्षेत्रों में लगातार घटनाएं करती रहती है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।